वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं विक्रांत आपका होस्ट फिर से वापस आया हूँ एक और वीडियो लेके। जैसा कि मैंने वादा किया था कि कुछ और टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। और पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि भाई ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना दिल खोल के आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ, जो दिल की बात है, जो सच्चाई है कि अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है, कि अमेरिका आना, यहाँ की ज़िंदगी, कितना सच है इसमें और कितना झूठ है। क्योंकि देखिए, बचपन से हम बड़े जब होते आए हैं, देखा है अपनी कंट्री में, मूवीज़ में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, और हमें लगता है कि अमेरिका जो है एक बहुत ही फन प्लेस है। नो डाउट है, बहुत कुछ है देखने को यहाँ फ़न करने के लिए। लेकिन जितना खूबसूरत दिखाया जाता है मूवीज़ में, या जैसे हम देखते हैं कि हर बंदा यहाँ पे एक लग्जरी कार चला रहा है, हर किसी के पास BMW है या रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं लोग यहाँ। हाँ, चलाते हैं डेफिनेटली, लेकिन कितने लोग चलाते हैं? हर किसी के पास क्या हार्ले डेविडसन की बाइक होती है, या हर किसी के पास कोई मेंशन होता है? तो ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी को भटकाना है अपने रास्ते से, या कोई गलत गाइडेंस देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं आप तक एक सच्ची बात लेकर आऊं कि अमेरिका में लाइफ कैसी होती, और फैसला आपको करना है। तो देखिए, जितना भी लेविश लाइफस्टाइल हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, या जो कुछ लोग हमें बताते भी हैं कि यार बड़े मज़े करते हैं वहाँ, तो वो कितना सच होता है, कितना परसेंट सच होता है, कितना परसेंट झूठ होता है, ये तो आप यहाँ आके ही देख पाएंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ताकि आपको आके एकदम से शॉक नहीं लगे कि ये क्या हुआ। तो चलिए देखिए, ऐसा है, मेरे वो दोस्त जो यहाँ पर ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट लेके आए हैं, यानी कि एक तरह से लीगल तरीके से आ गए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनका जो स्टार्टअप होता है यहाँ पे इस कंट्री में आके, वो एक अलग ही बात है, क्योंकि उनके लिए स्ट्रगल 90% ख़त्म हो जाता है। इस कंट्री में अगर आपको सर्वाइव करना है, सक्सेसफुल होना है, अगर आपके पास पेपर नहीं है, यानी कि ग्रीन कार्ड नहीं है, या सिटीजनशिप नहीं है, या वर्क परमिट नहीं है, तो आपको दिक्कतें आती हैं, और ये फैक्ट है। मैं यहाँ पर किसी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ कंपैरिजन बट इन अ गुड फेथ, कि जिन लोगों के पास यहाँ पर ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप है, या वर्क परमिट पे आए हैं सीधा वहाँ से काम करने के लिए, वो लोग बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सुना है, देखा है, आमतौर पे देखते भी हैं यहाँ पर, जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं यहाँ पर, या कोई बड़े आईटी के मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर्स हैं जो इंडिया से यहाँ आए हैं काम करने के लिए, उनकी सैलरीज होती हैं, मैं आईटी वालों की बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बूम में है आईटी सेक्टर, आईटी वालों की बहुत डिमांड रहती है। तो उनका जो सैलरी होती है, वो सुनने में आती है कि 1.5 लाख 2 लाख तक बना जाते हैं वो साल का। अगर आप अच्छे जानकार हैं काम के, आपको एक्सपीरियंस है, अपनी कंट्री से भी आप यहाँ आए हैं, कंपनी के बेसिस पे आए हैं, तो आप 2 लाख तक भी बना जाते हैं साल का। और यहाँ पर $2 लाख साल का बनाना एक बड़ी बात है, क्योंकि 2 लाख जो है वो एक आम बंदा नहीं बना पाता, इट्स वेरी हार्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो आईटी में काम कर रहे हैं, 2 लाख बना रहे हैं, वो मज़े की ज़िंदगी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, दैट्स फाइन। उनका घर भी बड़ी जल्दी बन जाता है, वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि पैसा अच्छा बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जितना ज़्यादा पैसा है, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और ऑन द क्लॉक काम करना पड़ता है, कई बार ऑफ द क्लॉक भी काम करना पड़ता है आपको, तब जाके ये मुकाम हासिल होता है।
लेकिन फिर उसके बाद जो इतना पैसा अच्छा बनता है उसे यूज़ करना, जीने में मज़ा आता है। तो ये तो रही एक बात कि मेरे वो फ्रेंड्स जो कि ग्रीन कार्ड पे आए हैं और यहाँ सेट हो गए हैं, घर ले लिया है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अब वो मेरे दोस्त जिनके पास यहाँ आए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ग्रीन कार्ड है, ना वर्क परमिट है, वैसे ही आए हैं, वो क्या करेंगे? देखिए वो वहाँ जो यहाँ रह रहे हैं बिना पेपर्स के रहना स्टार्ट किया है, उनको काम तो करना ही है। देखिए ज़िंदगी चलानी है, कमाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो काम जो है किस तरह का काम होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए जब हम यहाँ आते हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से, यानी कि बहुत नीचे से काम शुरू करना पड़ता है। स्क्रैच स्क्रैच से काम शुरू करने का मतलब है कि बिल्कुल शुरुआत, जिसे कहते हैं ABCD से काम शुरू करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेप चढ़ना है आपने। तो लोग यहाँ अक्सर जो नए नए आते हैं, पेपर नहीं होते हैं, तो स्टार्टिंग में खर्चा चलाने के लिए किसी स्टोर में काम करेंगे। स्टोर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, जैसे कि कोई ग्रॉसरी स्टोर है या कैंडी स्टोर है, सिगरेट का स्टोर है, लिकर स्टोर है, या फिर आप फास्ट फूड चेन ले लीजिए। कोई कोई डेली है, डेली मतलब जहाँ पर सैंडविचेस वगैरह बनते हैं उसे डेली कहते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर काम करते हैं लोग। और भी जैसे कि लॉटरी स्टोर हो गया, ये सब जगहें जो हैं यहाँ पर अक्सर काम मिल जाता है, और ये इसे हम कहते हैं स्क्रैच से स्टार्ट करना। कई लोग लैंडस्केपिंग भी करते हैं। तो लैंडस्केपिंग का मतलब होता है गार्डनिंग का काम। तो यहाँ पे गार्डनिंग का काम कोई ऐसा नहीं है कि आप एक छोटा सा टूल लेके खोद रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक हाईटेक काम होता है, प्रॉपर टूल्स होते हैं उसके लिए, एडवांस टूल्स होते हैं, वो भी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। और भी कई जॉब्स हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में जॉब करना है एज अ सर्वर, बार में बारटेंडर की जॉब होती है। तो कुछ अगर आपको एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री से, तो आप उस तरह की मिलती जुलती जॉब आप कर सकते हैं यहाँ पर, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके। लेकिन ये सब जॉब्स जो हैं, ये आपको स्टार्टिंग में जो है इतना पैसा नहीं देते, क्योंकि होता क्या है कि ये जॉब जो होती है एक तरह से आप अंडर पेड ही लगा लीजिए, ज़्यादा पैसा नहीं होता इन जॉब्स में। लेकिन एक शुरुआत मिल जाती है, आपको एक वॉक थ्रू मिल जाता है, जिस पे आप चल के आप आगे जाके थोड़ा आप सोच सकते हैं कि आप और एडवांसमेंट क्या कर सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि ये सिर्फ मैं अपने कम्युनिटी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। किसी भी धर्म से हों, किसी भी समाज से हों, जिनके पास पेपर नहीं होते, वो लोग यहाँ पर फिर कैश पे काम करते हैं। उनको चेक नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर चेक देना है तो उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, जो कि नहीं होता। तो कैश पे काम करते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा ट्रेंड है कि जब ये लोग कैश पे काम करते हैं तो पैसा बहुत कम मिलता है। अब मान लीजिए किसी स्टेट का जो मिनिमम वेज है जो देना चाहिए वर्कर को, $15 घंटे का है। अब उसको बोला जाएगा कि तू भाई 15 नहीं देंगे, तेरे को हम $9 देंगे, फिलहाल तो 8 ही देंगे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि तू बिल्कुल नया बंदा है, तेरे को $8 मिलेगा। धीरे धीरे तेरे पगार बढ़ा के 9 कर देंगे, 10 कर देंगे। लेकिन भैया तेरे पास सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं, इसलिए तेरे को हम चेक भी नहीं दे सकते और इससे ज़्यादा पैसा भी नहीं दे सकते। अब क्या क्या फंसे होते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको काम करना पड़ता है। और वो बंदा भी जानता है कि आपकी मजबूरी है और वो उसका फ़ायदा भी उठाता है। और ये सभी जगह चलता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये कड़वा सच है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है कम पैसों में। और शिफ्ट, हाँ, घंटे ज़रूर मिल जाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे मिल जाते हैं, 16-16 घंटे भी मिल जाते हैं। ओवर टाइम मिल जाता है। ओवर टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा घंटे मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो इस तरह से काम होता है। आपको थोड़े से कैश मिलेगा गुजारे के लिए। लेकिन देखिए, हर कोई अगर नौकरी करता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी एक स्टोर में आप काम करना शुरू कर देते हैं, आपको काम आ गया करना, आप सीख गए हैं काफ़ी कुछ, उसमें आप एज अ क्लर्क स्टार्ट हुए थे, अब आप फिर मैनेजर बन गए हैं स्टोर के, और साल 2 साल में
बॉस ने आपको मैनेजर बना दिया, आपकी स्टार्टिंग $8 से हुई थी, अब आपको 10 मिल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा 11 मिल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देंगे आपको। समझ लिए कि वो एक डेड एंड है, इसके आगे कुछ है नहीं। तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते उस स्टोर में, उस जगह के अंदर, अनलेस कि आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपना तरीका नहीं बदलेंगे काम करने का, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। और मैं जानता हूँ बहुत साल लग जाते हैं यहाँ पर पेपर बनते बनते, बनते ज़रूर हैं सबके, ऑलमोस्ट सभी के बन ही जाते हैं एट सम पॉइंट, लेकिन बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप लकी होंगे, दुआएं होंगी आपके साथ, तो जल्दी भी बन जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि भाई सबके पेपर जल्दी जल्दी बन जाए, किसी को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े यहाँ पर आके। तो मेरी ये दिल से इच्छा है सबके लिए, दिल से दुआ करता हूँ। तो लेकिन इसमें एक तरीका है कि अगर आपको, आपके पास पेपर नहीं है और आपको आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ना है, सक्सेसफुल तो होना, पैसा कमाने का हक हमें भी उतना ही है जितना एक पेपर वाले के पास है। तो यहाँ पर जो एक अंदर की बात वो ये है कि जब भी आप किसी काम पे लगे, उस काम को दिल से सीखिए। जैसे कि आप किसी लॉटरी के स्टोर में काम करने लग गए हैं, वहाँ पे कैंडीज बिकती हैं, लॉटरी बिकती है, थोड़ी बहुत सिगरेट बिकती है, सोडा बिकता है, कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो आप सीखिए, मन से सीखिए, पूरा दिल लगा के सीखिए काम, ईमानदारी से काम कीजिए, बिजनेस को समझिए कि वो बिजनेस कैसे होता है, दुकान चलाने का खर्चा क्या है, कितनी सेल होती है, और जितने का सामान आता है उसके सामने कितने की सेल होती है, तो प्रॉफिट कितना होता है। ये आप समझिए चीज़ को। जब आप ये समझेंगे, और ये समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान है, क्योंकि जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती है। तो एक बार जब आप ये काम समझ जाते हैं, तब क्या होता है कि आपकी सोच बड़ी हो जाती है। अब लड़के क्या करते हैं यहाँ के आगे बढ़ने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक स्टोर में काम किया, वैसे तो सब कुछ आपको, मोस्टली चीज़ें आपको एक हफ्ते 10 दिन में समझ में आ जाती है कि काम होता क्या क्या है स्टोर में। उसके बाद जैसे जैसे महीने बीतते हैं, 5-6 महीने, आपको और भी ज़्यादा पता चलता है, साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो जब आप उस लेवल पे आते हैं तो लड़के क्या करते हैं कि जैसे कि वेंडर है जो स्टोर पे सामान देने आता है, अब वेंडर को नोटिस करते हैं कि वेंडर सामान ला के देता है, कितने में लाता है, कॉस्टिंग क्या है आपको पता है। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली रीच आउट करते हैं उस कंपनी में कि भाई मुझे भी ये सामान बेचना है, मेरे को थोड़ा सामान दो। अब एक स्टोर पे आप हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन काम करते हैं, अगर यूजुअली लोग 6 दिन काम करते हैं, कई 7-7 दिन भी काम करते हैं। अगर आप 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन मैं जानता हूँ रेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन जब पैसा कमाने की फायर हो अंदर से, तो 7वां दिन भी बंदा काम करता है। लेकिन अगर अब आप वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो मज़ा आता है उसमें। क्या है ना कि वो लोग वेंडर से सीधी बात करते हैं और खुद बाय कर लेते हैं, लड़के जो स्टोर्स पे काम करते हैं, और वीकेंड पे फिर वो सामान बेचने निकलते हैं। वैसे ही और स्टोर्स पर जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए ये मैं सामान बेचता हूँ, और हमारे ही कम्युनिटी के जो लोग होते हैं जिन्होंने ऐसे स्टोर खोले, उनके पास जाते हैं, और हम समझते हैं एक दूसरे की, हमारे साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये बंदा विश्वास वाला है, तो हम जाके सामान बेचते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान बेचा, 2-4 चीज़ें बिकी, आपको कॉन्फिडेंस आता है, और उससे 2 पैसे भी बनते हैं आपके साइड बाय साइड। तो इस तरह से धीरे 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 करके वो काम को बढ़ाते हैं, आइटम्स ऐड करते जाते हैं, और हर हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी भरते हैं सामान से और बेचने निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं राउट, राउट बनाना। तो राउट वाली सेलिंग भी बहुत लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है कि आप धीरे धीरे वीकेंड पे टाइम निकाल के कंपनियों से बात करके थोड़ा थोड़ा सामान उठा सकते हैं और उसे बेच सकते हैं कैश पे। तो वो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है और आपको बिजनेस की नॉलेज और बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ। और भी तरीके जो मैंने देखे हैं कि देखिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, हम कोशिश क्या करते हैं कि हम बिजनेस जो लेते हैं, हम उसमें हम जब एक्सपैंड करते हैं आगे आगे, तो जैसे गैस स्टेशन ले लीजिए, गैस स्टेशन किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, वो 3 तक तो रुकेगा नहीं, 4, 5, 6, 10 कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गैस स्टेशन हों।
तो उन्हें क्या होता है, एक बॉस को एक भरोसे वाला बंदा चाहिए होता है जो उनके लिए डट के काम करे, उनका बिजनेस प्रॉफिट में लेके जाए, रिगार्डलेस कि उसके पास पेपर है या नहीं है। अगर आपका बॉस अच्छा है, आपके काम से खुश है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भैया आप मेरे को, अगर आप एक नया स्टोर ले रहे हैं तो आप वो स्टोर मेरे को चलाने को दे दो, ठीक है। परसेंटेज जो आप दोगे यूजुअली 10% तक दे देते हैं लोग, बॉस लोग 10% तक मान लीजिए आपको दे दिया उसने साल का प्रॉफिट में से, प्लस आपकी सैलरी जो भी आप लेते हैं वहाँ। तो आप जी जान से उस स्टोर को चलाइए, मन से चलाइए, अपने बिजनेस की तरह, अपना घर का बिजनेस समझ के, तब उसमें जान आती है, उसमें प्रॉफिट भी आता है। तो एक बार आपके बॉस ने आप पे भरोसा करके आपको चांस दे दिया तो आपकी निकल पड़ी। अब देखिए, जो स्टोर, यूँ समझ लीजिए कि एवरेज जो स्टोर होते हैं ना, जो अच्छे ठीक स्टोर होते हैं, वो साल का $1 से $1.5 तक तो बना जाते हैं आराम से। अगर हम 1.5 लाख भी मान के चलें तो 10% $15,000 होता है साल का एक्स्ट्रा आपकी सैलरी के अलावा। तो वो आपकी सेविंग हो गई। अब उस 15,000 को आप, या यूँ कह लीजिए कि जो लोग करते हैं यहाँ पर 3-4 साल में वो अपना प्रॉफिट भी बढ़ाते हैं, उतना ही इनको प्रॉफिट ज़्यादा आता है साल बाद, उसको जोड़ के फिर अपने बॉस को बोलते हैं कि हम एक स्टोर में 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इस तरह से सीढ़ी चढ़ते 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 कुछ सालों में आप एक पूरे स्टोर के मालिक ही बन जाते हैं। हालांकि वो अनऑफिशियल ही होता है, जिसे कहते हैं सिर्फ हम कच्चे कागजों में ही होता है, लेकिन यहाँ सब विश्वास पर चलता है एक दूसरे के साथ, भरोसे की बात है, भरोसे पे ही चलता है। लिखा पढ़ी सिर्फ कच्ची होती क्योंकि आपके पास पेपर तो है नहीं, आप पक्के पेपर बना नहीं सकते इस चीज़ के, बिजनेस के। तो ये एक विश्वास पर चलता है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये भी एक तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि कुछ साल बाद बजाय कि सिर्फ नौकरी करते रहने के, आपने अगर ये स्टेप ले लिया तो आपके पास अच्छी रकम जमा हो जाती है और टुवर्ड्स 4-5 ईयर्स आप अपने आप को एक प्रॉपर स्टोर का मालिक बना हुआ देखते हैं। ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का पार्टनर, यानी कि $50,000 महीने का आपकी इनकम है आराम से, सॉरी साल की इनकम है आपकी, प्लस आपकी सैलरी जो आप स्टोर चलाते हैं वो। देन यू स्टार्ट मेकिंग वेरी गुड मनी। और ये फिर रुकता नहीं है, आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एक तरीका है काम करने का, आगे बढ़ने का। अब यहाँ बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं या पाकिस्तान से लोग आते हैं मेरे भाई, और भी कई जगह से आते हैं मेरे फ्रेंड्स, जो कि यहाँ के मोटल के बिजनेस में है। अब मोटल इंडस्ट्री जो है हमारी कम्युनिटीज़ ने बहुत टेक ओवर की हुई है। अब होता क्या है कि मोटल इंडस्ट्री क्यों टेक ओवर की है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक के पास मोटल होगा, वो एक फैमिली को, पूरी की पूरी फैमिली को काम पे रख लेगा, 4 लोगों की या 2 लोगों की। और वो लोग जी जान से काम करते हैं उनके लिए, ठीक है, और उसमें से पैसा बनाते हैं। सैलरी के अलावा कमीशन भी लेते हैं, क्योंकि उनको मोटल चला के देना, उनको प्रॉफिट में ला के देना, कस्टमर सर्विस अच्छी चाहिए। तो वो भी उसी तरह से अपना एक मोटल नया बना लेते हैं, फिर वो भी किसी और फैमिली को काम पे रख लेते हैं, साथ साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के आगे चलते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिल के चलना होता है, तभी तरक्की होती है। ताली 2 हाथों से ही बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं। तो ये एक तरीके हैं जिससे कि आप स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा भी देखा मैंने, जैसे कि मैंने राउट की बात की थी, कई लोग क्या होता है, ये राउट बहुत साल कर रहे होते हैं, यहाँ के गोरे लोग, तो वो थक जाते हैं करके, वो रिटायरमेंट चाहते हैं, तो वो अपना राउट ही बेच देते हैं किसी को। वो बोलेंगे कि ये ट्रक भी ले लो, ट्रक के अंदर का सामान भी सब ले लो, और मेरे जो स्टोर हैं 100-150 स्टोर जो भी जिन पे मैं सामान देता हूँ वो सब भी तुम्हारे हैं, $2 लाख मेरे को दे दो, मैं तुमको खुद लेके जाऊंगा, सब जगह स्टोर्स पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तुम सामान वहाँ देना चालू करो। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए अपने आँख कान खुले रखिए, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो ये तो रही एक बिजनेस करने का एक तरीका है। इसके अलावा मैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि आप यहाँ के टैक्स आईडी ले लीजिए। टैक्स आईडी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वो लेने से आपको टैक्स भरने में आसानी होती है, और भी कई चीज़ों में आपको अकाउंट खुलवाना है कहीं, आपको बहुत ईजी रहता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है इसके बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को वॉच कीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। लेकिन जो भी कुछ करना है टैक्स से रिलेटेड,
आप किसी लीगल बंदे की सलाह ज़रूर लीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई लीगल एडवाइस देना नहीं है, सिर्फ एक अंदर की बातें शेयर करना है आपके साथ कि यहाँ काम होता कैसे है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए और भी कई काम है करते हैं जो यहाँ पर लोग, जैसे कि अम, आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि ईबे है। ईबे का नाम सुना होगा आपने। आप ईबे पे अकाउंट बनाइए और आप सामान ईबे पे बेच सकते हैं। ऑनलाइन सामान बिकता है। आपको फ़ोन पे ऑर्डर आ जाएगा आपकी ऐप में, आपने पैक करना, शिप कर देना, प्रॉफिट आपका। ईबे वाले अपना कमीशन काट लेंगे, बाकी पैसा आपको दे देंगे। सिंपल। ठीक है, ये ईबे का काम है। इसी तरह से एटसी एक कंपनी है, ETSY, एटसी। एटसी भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप अपना सामान बेच सकते हैं। अगर आपको कोई आर्ट आता है, जैसे कि आपको कोई हाथ से बनाने वाली चीज़ आती है, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं आप वहाँ बेच सकते हैं। एटसी का जो प्लेटफॉर्म है वो हैंडमेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ईबे जो है आप कुछ भी बेच सकते हैं ईबे पर, बशर्ते वो लीगल आइटम हो। आप तंबाकू नहीं बेच सकते, टोबैको या वाइन, लीकर कुछ नहीं बेच सकते। लीगल चीज़ें बेच सकते हैं ईबे पर। कपड़े बेच सकते हैं, खिलौने बेच सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं ईबे पर बेचने के लिए। जो आपके इंटरेस्ट में आए आप बेच सकते हैं। उसके अलावा अमेज़ॉन है, आप उस पर बेच सकते हैं एज अ पर्सनल अकाउंट बना के। कमर्शियल नहीं, सिर्फ पर्सनल। उसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिसे हम रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं। अब आपको रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए भी आपको पेपर वर्क चाहिए होता है और ख़र्चा भी होता है उसका। लेकिन अगर आपकी दोस्ती किसी रियल एस्टेट एजेंट के, आपके किसी दोस्त के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी लाऊंगा जिसको घर बाय करना है, तो मुझे कमीशन दे देना। तो वर्ड टू माउथ आप बात करके पार्टी मिलवा के, अगर पार्टी बिक गई, प्रॉपर्टी बिक जाती है, तो आपको कमीशन मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है पैसा बनाने का। ठीक है, उसके अलावा आप यूँ कहिए कि कई कंपनीज होती हैं, जैसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज। वो एक तरह से अपने शेयर्स या स्टॉक्स बेचती हैं। एक्चुअल में ये स्टॉक्स नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज ही होती हैं, इसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज। वो आपका टैक्स आईडी ले लेती हैं मोस्टली, और उसके ऊपर आपको आपका जिसे कहते हैं एक फिक्स्ड रकम अपने पास रख लेती हैं, और फिर जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता है आपकी रकम भी बढ़ती जाती है विद टाइम। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप उसकी मार्केट को स्टडी कीजिए कि वो मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाती है। तो ये एक आपके इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, पैसा बढ़ता है उसमें भी। उसके अलावा अगर आप अच्छे लेखक हैं, लिखना जानते हैं, तो आप अपनी बुक लिख के पब्लिश भी कर सकते हैं ऑनलाइन, किंडल पर, या पेपर बैक बुक भी बना सकते हैं। अगर आपको वाकई लिखने का शौक है और आप अच्छी किताबें लिखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है उसमें ओवर द टाइम, यू नेवर नो। उसके अलावा लैंडस्केपिंग का काम है। ठीक है, लैंडस्केपिंग में क्या होता है कि आप किसी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। उनके पास घास काटने की मशीनें होती हैं, ब्लोअर्स होते हैं, और बड़े सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं। और लैंडस्केपिंग यहाँ पर बहुत छोटे लेवल पर भी होती है और बहुत बड़े लेवल पर भी होती है। बहुत छोटे लेवल पर हम यूँ कह लीजिए कि घर के बाहर की जो घास होती है वो काटते हैं लोग, और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हैं, जिसे हम जनरल लैंडस्केपिंग बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा कॉरपोरेट लैंडस्केपिंग भी होती है, जहाँ पर बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं और हाईटेक डिज़ाइंस बड़े सुंदर प्लान तरीके से बनाए जाते हैं। वो भी एक लैंडस्केपिंग में ही आता है। तो अगर आपको वो काम आता है तो आप उसमें से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो रास्ते तो बहुत है भाई, बहुत सारे रास्ते हैं। सिर्फ आपको टैप करने की देर है, पहचानने की देर है। लॉटरी खेलते हैं लोग बहुत। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी सारी कमाई लॉटरी में डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो लॉटरी का जो जैकपॉट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। अभी रिसेंटली अगर देखें आप, हर कुछ हफ्ते बाद देखेंगे आप, यहाँ जैकपॉट जो होता है 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन तक चला जाता है। किसी वक्त तो बिलियन तक भी पहुंच गया था। तो अगर आप $2 $3 की लॉटरी खेल लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत लोग करते हैं, लगभग हर कोई खेलता है लॉटरी। ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, ट्राई करना। लक यू नेवर नो, भगवान कब दे दे आपको। भगवान खुश रखे आप सबको, दे बहुत दे, सबकी लॉटरी लगे, सब अमीर बने। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ सबके लिए। और
देखिए, ये तो कामों की तो लिस्ट तो ख़त्म होने वाली नहीं है। काम तो बहुत सारे हैं, आप जितने मर्ज़ी कर लीजिए। ये तो कुछ एक मैंने बताए हैं आपको, बाकी जब आप यहाँ आते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आता है कि आप किस माहौल में काम कर रहे हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ एक बेसिक तरीके जो हैं आगे बढ़ने के, वो ऐसे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी इल्लीगल तरीके से आने को बढ़ावा देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी के सपनों को तोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम गलत तरीके से आए हैं कंट्री में, बहुत पैसा खर्च करके आते हैं लोग, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। इतना खर्चा करके यहाँ आने के बाद वो पैसा उतारना जो है, वापस करना होता है, उसके ऊपर ब्याज भी लगता है। ब्याज पे पैसा उठा के आते हैं, कुछ लोग ज़मीनें बेच के आते हैं। तो मैं यही एडवाइस दूंगा, एक भाई होने के नाते या दोस्त होने के नाते, आप कुछ भी समझिए, आपका वेल विशर, कि ये कदम उठाने से पहले आप 100 बार 1000 बार सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आके वो पैसा उतारना जो है, उसे उतारने में बहुत वक्त लग जाता है। सातों दिन काम करना, 12 घंटे 14 घंटे काम करना, आप जोश में स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद आपका शरीर जो है, बॉडी जो है, वो जवाब देने लग जाती है। आप कितने दिन काम कर लेंगे, क्योंकि आपको उसका ब्याज भी चुकाना है और मूल भी चुकाना है। ऐसा करते हैं लोग, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी उम्र का एक जो फेज होता है, वो उसमें चला जाता है बहुत। तो ये आप सोच समझ के फैसला कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपके लिए कितना ज़रूरी है ये करना, कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़े। लेकिन अगेन, जो यहाँ पर आ चुके हैं और हैरान है कि अब क्या करें, किधर जाएं, तो भाई ये तरीके हैं आगे बढ़ने के। मैं तो सिर्फ एक आपको एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपको एक दिशा दे सकता हूँ, एक सच्ची सलाह दे सकता हूँ आपको, कि अपना शोषण मत होने दें। चाहे आपके पास पेपर है या नहीं है, आवाज़ ज़रूर उठाइए। ठीक है, काम अच्छा करते हैं तो पैसा भी अच्छा मिलेगा आपको। बस आप अपना नेचर जो है, आप अपना प्रोग्रेसिव रखिए और पॉजिटिव सोचिए। भगवान आपका साथ देगा ज़रूर, और आप आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। और देखिए, इससे ज़्यादा तो मैं अभी क्या कह सकता हूँ आपको। बातें तो इतनी है करने के लिए कि ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं कुछ और ख़ास टॉपिक लेके आऊँगा, आपके साथ बात करूँगा, कुछ और नई चीज़ों पर रोशनी डालेंगे जो आपके काम आएंगी, और कुछ और फन बातें भी करेंगे। तो चलिए, चलते हैं अभी। सोचिएगा ज़रूर जो बातें मैंने आपको बताई हैं, और अगेन कुछ ज़्यादा कह दिया हो या भूल चूक हो गई हो तो छोटा समझ के माफ़ कर देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।